नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। आज भौतिक विज्ञान में आप लोगों के लिए फिर से हम एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे, जैसा यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, जैसा कि बात कहते हैं, मान लीजिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर इन सभी मानों को आपको ज्ञात करने का जो ट्रिक है, जो मतलब कहने वाले सवाल लगाने का तरीका है, उसको हम आपको आज आप लोगों को बताएंगे। तो मान लीजिए जैसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हमने आप लोगों को बताया कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि न्यूमेरिकल में किस किस चीजों का मान दिया गया है। मान लीजिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक है। इसका मतलब क्या हुआ? वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। एयर मतलब हवा। और जल को क्या कहते हैं? W। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? N कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ANW। क्या बन जाएगा ये? ANW। अब अगर कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब क्या हुआ? वायु को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं, यानी ए हो जाएगा। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और कांच को क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं, यानी ये बन जाएगा ANG। अब हमें पता है कि प्रकाश की जो गति होती है कहाँ निर्वात में, यानी प्रकाश की जो गति है या प्रकाश की जो चाल है, उसमें पहले जैसे c जानते हो, जिसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आएगा? अगर यदि अब आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले बात किसी के लिए जल के सापेक्ष कह रहा है, यानी W वाटर, जल के सापेक्ष यानी अपवर्तनांक N, इसका कांच, तो WNG। यानी आप इस तरह से अब समझ सकते हैं कि इसका मान पूछा गया है। अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मिला तो ANW, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिला तो ANG, और वायु जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा तो क्या होगा? WNG। चलिए, हम आप लोगों को अपनी अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे सवाल लगाना।